नमस्कार साथियों, मैं आशीष शुक्ला ज्योति पब्लिक न्यूज़ से पहुंच चुके हैं हम कसडोल में। और कसडोल में आप देख सकते हैं पीछे एसडीएम कार्यालय और तहसीलदार का ऑफिस है। और हम आ चुके हैं कोटियादीस जो ग्राम पंचायत का मामला था कि वहाँ पंचायत पर चुनाव पे जो गड़बड़ी का मामला आ रहा था, उसी मामले पर आज जो दोनों पक्ष को बुलाया गया था और तहसीलदार के द्वारा उनसे जो भी सवाल जवाब या पक्ष जाना गया है। तो हमारे समक्ष शिकायतकर्ता मौजूद हैं। सर, थोड़ा इधर आएंगे। सर, क्या है आज का मामला, क्या है? ये हमारे ग्राम पंचायत कोटियाडीह सरपंच संबंध में गड़बड़ी हुआ है चुनाव में। जी इसी नाम से आज दोनों पक्ष से तर्क लिया गया है। जी। तो उनके ओर से उनका अधिवक्ता भी खड़ा हुआ था, भास्कर साहू, और मैं स्वयं अभ्यर्थी ही मैं अपने तर्क दिया हूँ। जी तर्क मेरा यही था, तहसीलदार महोदय से मैं निवेदन किया हूँ कि हम लोग 5 लोगों ने नाम निर्देशन पत्र ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान अभ्यर्थी के रूप में नामांकन दाखिल किए थे। जी। इसमें हम 5 लोग थे: घनश्याम साहू, हीराचंद यादव, ईश्वर साहू, शिव कुमार साहू, योगेश दास मानिकपुरी। पांचों अभ्यर्थियों ने अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए। उसके बाद में उसकी समीक्षा की गई। समीक्षा की समय सीमा समाप्त होने के बाद फिर नाम वापसी का जो समय निर्धारित था वह 6/2/2025 को था। जब नाम निर्देशन पत्र किसी का वापसी न होने के पश्चात एक सूची तैयार किया जाता है। जो जैसा अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र में अपना नाम दाखिल किया है, इसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और उसका पता अनुसार उनको प्रारूप 8 ख में स्पष्ट रूप से उसको हिंदी की देवनागरी लिपि में वर्णाक्रम अनुसार अभ्यर्थी का नाम, पता और प्रतीक चिन्ह के आवंटन किया जाता है। इस बात को मैंने तहसीलदार को अवगत भी कराया कि सर, इसमें शिव कुमार साहू को प्रारूप 8 ख के अंतर्गत उसका नाम यहीं से विलोपित हो गया है, कहीं पर उसका नाम निशाना नहीं है। और जिन्होंने नामांकन दाखिल की नहीं है, गोमती सिंह कुमार साहू उसकी पत्नी है जी, उनको उन्होंने उसी रोस्टर क्रम में ला करके गोमती सिंह कुमार साहू के नाम से उसको गिलास छाप आवंटित कर दिया गया है, जो पूर्णतः गलत है। उसके यदि शिव कुमार प्रत्याशी होता तो गिलास छाप ना मिलकर उनको कोई और छाप मिलता। शिव कुमार यदि अभ्यर्थी था, यदि उसको उस जो वर्णाक्रम में लाता तो शिव कुमार को हैंड पंप छाप ही मिलता उसको जी, न कि उसको गिलास छाप दिया गया है। पति पत्नी दोनों अलग अलग रूप से एक ही चुनाव चिन्ह पर दोनों ने अपना बैनर पोस्टर तैयार कर अपना गिलास छाप में वोट मांगा गया, और जिससे लोग, हमारे 14 से 14 मतदाता पूर्ण रूप से भ्रमित हो गए। और भ्रमित होकर के महिलाओं की ओर से, जब एक पढ़े लिखे ने, मैं स्वयं अभ्यर्थी ही नहीं जान पा रहा था कि इसमें प्रत्याशी कौन है, तो फिर वो तो मतदाता की बात है। मतदाता लोग पूरा भ्रमित हुए, महिलाएं गिलास छाप में वोट दिए, पुरुष वर्ग कुछ लोग भी गिलास छाप में दिए। इस प्रकार से उसको विजयी प्रमाण पत्र जारी कर दिया। रही सवाल विजयी प्रमाण पत्र में, जिस दिन 20/2/2025 को जब चुनाव परिणाम रात्रि में आने के पश्चात उसको तहसीलदार साहब ने मतगणना का जो प्रारूप है, जो इस प्रकार है, बता रहा हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन मतगणना का परिणाम जो निकाला गया तहसीलदार के द्वारा, उसमें पूरा 116 पंचायतों का नाम दिया गया है, जिसमें 26 नंबर पर ग्राम पंचायत कोटियाडीह है। उसमें स्पष्ट लिखा है गोमती शिव कुमार साहू विजयी घोषित। उसके बाद फिर एक तो प्रमाण पत्र जारी किया तहसीलदार ने। निर्वाचित सरपंच एवं पंच पदों की सूची वो इस प्रकार से है। इसमें भी गोमती शिव कुमार साहू, उसके बाद में उसका 14 पंचायत के प्रतिनिधि जो पंचायत पंच बन के आए, उनकी भी सूची है। इसके पश्चात अब पता नहीं तहसीलदार साहब को कहाँ से किसी का दबाव पड़ा या न पड़ा, उसको वो जाने। उसके बाद उन्होंने 22/2/2025 को 22/2/2025 की डेट में शिव कुमार साहू पिता गुहाराम साहू के नाम से दूसरा प्रमाण पत्र जारी कर दिया। इस प्रकार से तो सर, ये डेट का मामला थोड़ा पहले नहीं आ रहा है वो? हाँ, जबकि 22/2/2025 को उसका परिणाम आ गया, उसको सरपंच निर्वाचित घोषित कर दिया, तो ये पंचों की सूची में
27 फरवरी को फिर कैसे उसको जारी कर दिया गया, जो इस प्रारूप तो में है। ये मामला कैसे 22 को अलग और 27 को अलग, तो ये क्या कुछ मतलब बोलना चाहेंगे इस मुद्दे पे? इसमें तो मेरा पूर्ण रूप से इन लोगों का मेरे साथ छल छिद्र किया गया है, छल छिद्र किया गया है और गलत तरीका से इन लोगों ने मेरे साथ साजिश रच करके, इसमें तो सीधा एआरओ का ही मुख्य रोल रखता है, जिन्होंने रिश्वत लेकर के पैसा वगैरह लेकर के उनको चुनाव चिन्ह शिव कुमार के कहे अनुसार उनको प्रदान किया गया है, ऐसा मुझे लगता है। तो आज के आप लोगों में बुलाया गया था, क्या हुआ आज? आज बुलाया है तहसीलदार साहब ने और निर्णय मैं 11 अभी का 11/3/2025 को उसका समय दिया गया है, उसमें मैं निर्णय दूंगा बोला गया है। जी। तो साथियों, इस पूरे क्रम पर हम कोटियादी पंचायत का मामला कहाँ जाता है, इसमें बने रहेंगे। सर, एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या इसी तरह का मामला और भी कोई पंचायत में आपकी नजर में आया था? हाँ, 2015 में एक ऐसी आया था, हमारी करजोल ही जनपद पंचायत की मामला है। जनपद पंचायत करजोल के अंतर्गत में ग्राम पंचायत खैरा, जो कटगी के पास में है, वहाँ एक बार ऐसी ये आया था कि वहाँ एक उमा खान सोनी नामक व्यक्ति और गोरेलाल साहू, इन दोनों ने सरपंच पद का अभ्यर्थी थे। गोरेलाल भाई जो अभी विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे थे? विधायक के लिए जो चुनाव लड़ा था वही गोरेलाल साहू है। जी, जी, जी। तो उसमें क्या है, उसका जो हस्ताक्षर था उमाकांत सोनी का, उसको फर्जी पाया गया था। तो उसका परिणाम स्वरूप वह साबित होने पर फिर उसके चुनाव को शून्य घोषित किया और शून्य घोषित करते हुए फिर गोरेलाल साहू को, उसका प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को सरपंच घोषित पुनः किया गया। ठीक उसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ कि इसमें तो मेरे में और बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। नामांकन जो दाखिल नहीं किया है उसको सरपंच घोषित करना, और जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है उनको चुनाव चिन्ह आवंटन न करना। अब पता नहीं कैसे पंचायत राज की धज्जियां ये लोग उड़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेरा समझ से बाहर ही हो गया है। इस पूरे मामले को लेकर आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन ऐसे गड़बड़ी में तो तत्काल इसको संज्ञान में लेना चाहिए और संज्ञान में लेकर के इसमें दोषी अधिकारी को तत्काल तो सस्पेंड कर देना चाहिए। तो इसमें आपकी नजर में दोषी कौन कौन दिख रहे हैं आपको? इसमें दोषी तो तहसीलदार साहब भी दिख रहे हैं, इसमें दोषी एआरओ ने दिख रहा है, ये दोनों क्लियर है। साथ साथ इसमें जबकि गोमती ने नामांकन भरी नहीं है और अपने चुनाव बैनर पोस्टर में गोमती शिव कुमार साहू को सरपंच पद के लिए गिलास छाप में वोट देना भी, ये तो पूर्ण रूप से धोखाधड़ी। इसके खिलाफ तो फिर एफआईआर का मामला बनता है, 420 का मामला बनता है। तो और इस कुछ कर्म में आपको रहेगा कुछ बोलना है आपको? बस इतना ही बोलूंगा, जो है उसको क्लियर कट है। तो साथियों, इसी क्रम में हम कोटियादी पंचायत का मामला कहाँ जाता है, बने रहिएगा ज्योति पब्लिक न्यूज के साथ। इस पूरे मामले का पल पल की रिपोर्ट हम आपको देते रहेंगे। आशीष शुक्ला, ज्योति पब्लिक न्यूज।